मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव है और उसी दौरान देखा जा रहा है कि बड़े नेता गणों का आना इंदौर में लगा हुआ है। उसी के चलते देखा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह का तीसरा दौरा इंदौर में रहा। इसके पहले भी मध्य प्रदेश में 2 दौरे अमित शाह के हो चुके हैं। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि चुनाव का शंखनाद बज चुका है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के आने के पहले कनकेश्वरी गरबा परिसर में आयोजित बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में कैलाश विजयवर्गीय ने ये देश है वीर जवानों का गीत गाया और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा। दरअसल केंद्रीय मंत्री अमित शाह मां कनकेश्वरी गरबा परिसर पर पहुंचे, जहां उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री का भव्य स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज ने कहा कि संघर्ष का शंख बज चुका है, विजय के लिए हम तैयार हैं। पूरी दुनिया मोदी मोदी का मंत्र बोलती है। कांग्रेस होती तो विश्व में यह सम्मान भारत का नहीं बढ़ता। कोविड में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो वैक्सीन नहीं बनती। 2003 तक मध्य प्रदेश में सड़कें, बिजली, पानी नहीं थे। किसानों के साथ अन्याय किया। किसानों की सूची दिल्ली ही नहीं भेजी। लाडली बहना तब तक है जब तक अपनी सरकार है, नहीं तो लाडली बहना भी नहीं रहेगी। वहीं कांग्रेस के लिए कहा कि यह तो दलाल और कमीशन खोरों की सरकार थी। केवल 3 महीने चुनाव के बचे और ये 3 महीने भारतीय जनता पार्टी को दे दो और रात दिन लगा दो। संकल्प लिया कि इस बार कोई गलती नहीं होगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। अहिल्याबाई को नमन करके संबोधन की शुरुआत की। अहिल्याबाई के बारे में एक वर्णन किया। पूरे देश में सबसे अच्छा संगठन अगर कोई है तो वह मध्य प्रदेश है। राजमाता साहब ने अपने राजघराने की मर्यादा नहीं रखते हुए घर घर जा कार्य किया है, इसीलिए पार्टी इतनी मजबूत है। मध्य प्रदेश में चुनाव की शुरुआत होने जा रही है, जो मालवा से हुई है। 2023 में कमल के निशान की सरकार बनने जा रही है। 9 साल में मोदी जी ने समग्र दुनिया में भारत का मान बढ़ाया है। विदेश में नारे मोदी और बीजेपी के लिए नहीं लग रहे, बल्कि भारत की जनता के सम्मान में लग रहे हैं। अंत में उन्होंने कहा कि भाजपा को चुनाव कार्यकर्ता जिता सकता है, मंच पर बैठे नेता नहीं। देश के करोड़ों गरीबों की दिल की धड़कन बनी हुई है। कांग्रेस की सरकार 70 साल चली, मगर गरीबों के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए और गरीब कल्याण के कामों के कारण ही आज नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। मित्रों, मैं देश की बात नहीं करना चाहता, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूं। कमलनाथ की सरकार थी, किसान कल्याण निधि, किसान सम्मान योजना मोदी जी ने चालू करी। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के किसानों के नाम नहीं भेजे। हमारे शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री बने। 10 ही दिन में पूरी सूची तोमर साहब को भेज दी और आज 91,90,000 किसानों को किसान सम्मान निधि मध्य प्रदेश में मिल रहा है। 19,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। 60,22,000 जल जीवन मिशन के माध्यम से 60,22,000 घरों में जल का कनेक्शन पहुंचा। 3.6 करोड़ 3,60,00,000 गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 80 लाख शौचालय मोदी जी योजना लेकर आए और शिवराज जी ने हर घर जहां पर शौचालय नहीं था उसको ढूंढकर शौचालय बनाया। 80 लाख घरों में शौचालय पहुंचाने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया है।
1.2 करोड़ परिवारों को 1.2 करोड़ परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी पहुंचा रहे हैं और शिवराज जी उसको घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 11 लाख बहनों को उज्ज्वला का घर दिया, 53 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास दिया और डीबीटी के माध्यम से 2.25 लाख करोड़ उनके घर में पहुंचाया गया है। मित्रों, ढेर सारे काम करें, मगर सबसे बड़ा काम मोदी जी ने 9 साल में किया है ना, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं मालवा वालों, सबको कोरोना का वैक्सीन मिल गया है या नहीं मिल गया है? अरे ईश्वर बताओ भाई, मिला है या नहीं मिला है? दोनों टीके लगे हैं ना? किसी को 25 पैसा देना पड़ा है क्या? शिवराज जी ने और मोदी जी ने कॉफी पिलाकर वैक्सीन लगाया ना? पीए की सरकार थी, 4 से 14 तक आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे और गोलियां चलाकर बम धमाके कर कर चले जाते थे और केंद्र की सरकार ऊप तक नहीं करती थी। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान को लगा फिर से एक बार कर लेते हैं। उरी और पुलवामा में उन्होंने सेना के और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। वो भूल गए कि यूपीए की सरकार नहीं है, भाजपा वालों की सरकार है और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 15 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, एक कश्मीर हमारा है या नहीं है? जोर से सभी लोग बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? अरे बंटाधार, श्रीमान बंटाधार, आप और कमलनाथ दोनों मध्य प्रदेश के लोगों का आवाज सुन लो। मित्रों, कांग्रेस ने 70 साल से धारा 370 को अपने बच्चे की तरह गोदी में पाल कर रखा था, गोदी में पाल कर रखा। मध्य प्रदेश वालों ने दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया। ये कांग्रेस पार्टी और यूपीए, उनके सारे दल धारा 370 हटाने का विरोध करते थे। मुझे बताओ भाइयों, धारा 370 संभालने वाली कांग्रेस पार्टी को कोई वोट दे सकता है क्या? जोर से बोलिए, नाम बदले तो भी वोट दे सकते हैं क्या? और जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? अरे अयोध्या में रामलल्ला कितने साल से टेंट के अंदर विराजमान थे। 550 साल से न जाने कितने अगिनत लोग शहीद हो गए, मगर राम जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनता था। ये कांग्रेस पार्टी मंदिर के काम को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। एक दिन सुबह मोदी जी के नेतृत्व में कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया।
अहल्याबाई होलकर के बाद हमारे तीर्थों का पुनरोद्धार किया है तो हमारे नेता और प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे महाकाल लोक में शिवराज जी को साथ में लेकर महाकाल लोक बनाना हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना हो, चाहे सोमनाथ का मंदिर सोने से फिर से बनाना हो, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे तीर्थों का उद्धार किया है। बहरहाल केंद्रीय मंत्री अमित शाह का तीसरा दौरा इंदौर में रहा। इसके पहले भी मध्य प्रदेश में 2 दौरे अमित शाह के हो चुके हैं। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।